गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रहलाद पटेल। आज हम जो बात करने वाले हैं वो सबको पसंद आने वाली है और बात सभी को पसंद आएगी क्योंकि बात पैसे की है। आसान तरीके से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, आज मैं उदाहरण और कहानी के जरिए समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, पैसा कमाना इतना ही आसान है कि जैसे खर्च करना। कभी कभी ऐसा होता है कि खर्च करना मुश्किल हो जाता है और पैसे कमाना आसान हो जाता है। आपने देखा होगा, कुछ लोगों के पास धन दौलत पैसा सब कुछ है लेकिन खर्च नहीं कर पाते, न अपने लिए न दूसरों के लिए। पैसे कमाने के तरीके जानने से पहले कुछ बेसिक्स बातें आपको जान लेनी चाहिए, जैसे कि कुछ लोग जल्दी या ज़्यादा पैसा कमाने की लालच में गलत तरीका अपना लेते हैं और वैसे लोग कभी न कभी फंस जाते हैं और वैसे लोग बर्बादी की खाई में गिर जाते हैं। पैसे कमाने का गलत तरीका शुरू में हमें आसान लगता है लेकिन होता है मुश्किल और मुसीबत वाला, और पैसा कमाने का सही तरीका शुरू में मुश्किल और मुसीबत वाला लगता है लेकिन बहुत ही आसान है। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि पैसे कमाने के तरीके। There are so many ways to earn money। तो आइए दोस्तों, कहानी से शुरू करते हैं। एक दिन एक राजा ने फरमान करते हुए वजीर को कहा कि आज शाम को सारे प्रधानों को दरबार में बुला लिया जाए। सारे प्रधान और वजीर समय पर दरबार में पहुंच गए थे और सबने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया था और राजा भी अपने समय पर पहुंच चुके थे। राजा ने कहा, आने वाली पीढ़ी के लिए यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमारे अनुभव के आधार से ऐसी कुछ बातें हम छोड़ जाना चाहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को जीवन जीने में आसानी हो जाए और कन्फ्यूजन में ना रहे। सारे प्रधान अपने काम में लग गए। कुछ दिनों के बाद सारे प्रधान दरबार में उपस्थित हो गए और राजा ने कहा, बताइए क्या लाए हैं। कुछ प्रधान बड़ी बड़ी किताबें लेके आए थे, कुछ ग्रंथ लेके आए थे और कुछ प्रधान स्वयं लिखी हुई किताबें लाए थे। राजा ने सारी चीज़ें देखते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी के पास इतना समय नहीं होगा कि इतनी सारी किताबें और ग्रंथ पढ़ पाए, इसलिए आप सबको कुछ और उपाय निकालना पड़ेगा। फिर एक बार सारे प्रधान अपने काम में लग गए। कुछ महीने बाद सारे प्रधान दरबार में उपस्थित हो गए और राजा के सामने एक बड़ी किताब रखते हुए कहा कि ये किताब में है सारे तथ्य। महाराजा ने कहा कि आने वाली पीढ़ी के पास इतना भी समय नहीं होगा कि एक किताब भी पढ़ सके। आप गुरु, ज्ञानी, संत, महात्मा सब साथ मिलकर ऐसा कुछ लिखे जिसे समझना आसान हो। फिर एक बार सारे प्रधान, गुरु, ज्ञानी, संत और महात्मा वही काम में लग गए। कुछ दिनों के बाद दरबार में सम्राट के सामने एक कागज रखते हुए कहा कि इस कागज में सारी जानकारी दी गई है। सम्राट ने कागज को पढ़ते हुए कहा, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आने वाली पीढ़ी के पास समय की कमी होगी और वो एक कागज भी पढ़ने की कोशिश नहीं करेगी। सारे लोग उलझन में पड़ गए कि अब क्या करें। फिर एक बार सारे तथ्यों का निचोड़ निकालते हुए दरबार में सम्राट के सामने एक कागज का टुकड़ा रख दिया जिसमें एक ही पंक्ति लिखी गई थी, यानी कि एक ही लाइन लिखी गई थी। सम्राट को एक ही लाइन में लिखा गया संदेश यानी कि पैगाम पसंद आ गया और खुश भी हो गया। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ही लाइन में लिखा गया पैगाम यानी मैसेज क्या होगा। तो दोस्तों सुनिए, एक ही लाइन में लिखा गया था, किसी को मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। बात समझ में आ गई होगी कि कुछ भी पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब दोस्तों मुख्य विषय पर आते हैं। पैसे कमाने के दो रास्ते हैं। बिजनेस कर सकते हैं
या नौकरी कर सकते हैं। एक भी रुपया का इन्वेस्टमेंट किए बिना नौकरी या बिजनेस कर सकते हैं। अगर नौकरी करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक गवर्नमेंट में जा सकते हैं, दूसरा प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, योग्यता और डिग्री। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास स्किल होनी चाहिए, साथ में एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और सीखने की भूख होनी चाहिए। यानी कि खुद की समझदारी और सूझबूझ के साथ अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी के साथ नौकरी कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में योग्यता और डिग्री ज़्यादा मायने नहीं रखती। प्राइवेट जॉब में भी 10,000 से लेकर 10 लाख रुपये प्रति महीने कमा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन सुने ज़रूर, क्योंकि पैसे कमाने की बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेरोज़गारी ज़्यादा है। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उन लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूँगा ताकि आप लोगों को नौकरी ढूंढने में आसानी हो जाए और अच्छी नौकरी भी मिल जाए। बाद में हम बिजनेस की बात करेंगे। दोस्तों, लोकल लेवल पर रेफरेंस से नौकरी ढूंढ सकते हैं। न्यूज़पेपर और पब्लिसिटी मीडिया का सहारा भी ले सकते हैं। अच्छी जॉब प्लेसमेंट कंसल्टेंसी का कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और अपना बायोडाटा अपलोड करके एक अच्छी नौकरी ढूंढ सकते हैं। कुछ जानी मानी एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट का नाम है जिसकी स्टडी करके आप अपना बायोडाटा अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि naukri.com, फ्रीलांसर, इंडीड, जॉब रैपिडो, shine.com, monsterindia.com, टाइम्स जॉब एटसेट्रा। भारत में ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जिनके जरिए आप अच्छी नौकरी ढूंढ सकते हैं। ऐसी वेबसाइट पर आपको इतने सारे जॉब टाइटल मिल जाएंगे कि आप जिस प्रकार की नौकरी की तलाश में है वो भी मिल जाएगी। उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि अगर आपको ड्राइवर की जॉब करनी है तो आप डिलीवरी ड्राइवर, स्कूल बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, टॉ ट्रक ऑपरेटर, यूपीएस ड्राइवर, मेल कैरियर, रिसाइक्लेबल्स कलेक्टर, कुरियर, बस ड्राइवर, कैब ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो मेंटर, ट्यूटर, ऑनलाइन ट्यूटर, टीचर, टीचिंग असिस्टेंट, सब्स्टिट्यूट टीचर, प्री स्कूल टीचर, टेस्ट स्कोरर, ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। दोस्तों, इतनी सारी कैटेगरी होती है, आप इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है। वेबसाइट पर हजारों जॉब टाइटल है जिनमें से आप अपनी योग्यता, स्किल और इंटरेस्ट के आधार पर नौकरी ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस की। कई तरह के बिजनेस टाइटल भी है और मैं सरल और आसान शब्दों में समझाने वाला हूं कि बिजनेस के प्रकार कितने हैं और बिना इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस कौन कौन से हैं, कम से कम इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस कौन कौन से हैं और मीडियम और बिग इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस कौन कौन से हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।